नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए इकोनॉमी का जो पिलर होता है वो बैंक और NBFC होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिकॉज बैंक NBFC कोलैप्स होंगे तो जी हाँ दोस्तों, पूरा इकोनॉमी ही बर्बाद हो जाएगी। 2008 का क्रैश अगर आपको याद होगा, आपने देखा कि कैसे बैंक डूबने की वजह से पूरे वर्ल्ड में मंदी आ गई थी। इसी बीच में गैस बैंकिंग का जो स्टॉक्स होते हैं अपने आप रिस्की तो होते हैं, लेकिन उनके बिना काम भी नहीं चलता है। तो जी हाँ दोस्तों, को बताया कि मैं अपने चैनल पे कोई भी फालतू बैंक को कवर नहीं करता हूँ, वही बैंक को कवर करता हूँ जिसके अंदर मोट हो और दम हो। तो जी हाँ दोस्तों, कोविड की आंधी की वजह से बैंक NBFC में पिटाई हमें देखने को मिली, लेकिन इसी बीच में गैस एक ऐसा बैंक है जो 600 के आसपास देखने को मिल रहा है और उसके अंदर जबरदस्त नंबर्स हमें देखने को मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन को आए थे Q1 के नंबर्स और मेरी स्पेशल नज़र थी इस बैंक पे। तो जी हाँ, नंबर्स कैसे हैं और कौन सा बैंक है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि बैंकिंग के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसका दोस्तों मैं लॉजिक भी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर निफ्टी बैंक की बात की जाए, आपको बताया गया इसकी पोर्टफोलियो में, मतलब मैं निफ्टी की बात बोल रहा हूँ, उसमें 30% से भी ऊपर का उसमें वेटेज देखने को मिलता है। और बैंकों में बिकवाली आई थी कोविड के क्रैश में, तो पूरा मार्केट ही गिर गया था और उस बैंक में तेजी आई, तभी निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया। तो इसलिए अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी बीच में गए HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और SBI, ये दोस्तों जो 5 बैंक हैं ये भारत के एकदम पिलर बैंक हैं। और इसी के अंदर दोस्तों तेजी और मंदी बैंक निफ्टी डिसाइड करती है। और अगर आप देखें तो टॉप 3 बैंक्स की बात की जाए, उसमें HDFC, ICICI, कोटक है। तो जी हाँ दोस्तों, ICICI बैंक के आज के नंबर्स आ चुके हैं, 21% का वेटेज रखता है। तो आई होप दोस्तों आप इसका पावर समझ गए होंगे, बिकॉज मेरा काम है आपको समझाना कि स्टॉक के क्वालिटी में दम है या फिर नहीं। तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज है और निफ्टी में गए इनका अच्छा खासा वेटेज है। तो इसके आ चुके हैं Q1 के नंबर्स कैसे रहे, अपकमिंग टारगेट्स क्या होंगे, अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो कौन से लेवल पे करें, सब कुछ डिस्कस करते हैं। इस बात की जाए, ICICI बैंक के नंबर्स आ चुके हैं, नंबर्स में दम है या फिर नहीं है वो बताया गाइस कि मैंने ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोटक बैंक हो, उसको बहुत बार कवर किया है। और मेरी हमेशा से कोशिश है कि ICICI बैंक पे आपको खरीदारी करने के लिए बोलता रहा हूँ। जब वैसे 500 के लेवल पे था, 550 के लेवल पे था, तब से मैं इसका बोलते आ रहा हूँ। लेकिन लास्ट डे की बात की जाए, यहाँ पे गए हमें ऑल टाइम हाई के कगार पे देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में आज के दिन इनके नंबर्स आ चुके हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक को चुनना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर NPA की और प्रोविजनिंग की इशू होती है। तो देखना बनता है कि कोविड के सेकेंड वेव के दौरान भी इनके नंबर्स कैसे हैं। तो गाइस मैं स्टैंडर्ड नंबर पढ़ूंगा और पूरे जो फिगर्स है सब रुपीज़ इन करोड़ से। तो आप देख सकते हैं कि 30 जून 2020 को इनकी जो सेल्स थे, जो इनकम थे, जिसमें नेट इंटरेस्ट इनकम भी सब ऐड होते हैं, 26,000 करोड़ के आसपास हैं। अभी की बात की जाए 24,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो टोटल इनकम में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोविड का भी वेव था। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों तो लास्ट क्वार्टर से सरप्राइजिंगली थोड़ा सा अब दिखाई पड़ रहा है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो इनकी इनकम 23,953 करोड़ के आसपास है और इसमें अभी के टाइम में 500 करोड़ का इजाफा देखने को मिल चुका है। इस जो कंपनी के सेल्स है वो काफ़ी हद तक ठीक है, इनकम की मैं बात बोल रहा हूँ। उसके बाद होता है एक्सपेंडिचर, बिकॉज कंपनी अपने खर्चे भी उसी रफ्तार से करती है। तो कंपनी के खर्चे की बात की जाए, लास्ट के जून के क्वार्टर में गए 15,290 करोड़ के आसपास थे। अभी की बात की जाए वो 15,484 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। बात की जाए क्वार्टरली की, तो गैस उसमें भी हमें मोर लेस स्लाइट खर्चे देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इनके जो खर्चे हैं अपने आप में ही फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, जो पहले से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं लेकिन बहुत कम भी नहीं हुए, फ्लैट हमें देखने को मिल चुके हैं। अब आती है हमारी प्रोविजनिंग की। प्रोविजनिंग क्या होता है, एक ऐसा मनी, एक ऐसा पूंजी जो कंपनी को लगता है, बैंक को लगता है कि वो नहीं आ पाएगा। तो पहले गाइस इन्होंने प्रोविजनिंग जम के की थी, 5793 करोड़ के आसपास इनकी प्रोविजनिंग थी लास्ट जून क्वार्टर के। अभी की बात की जाए ये बहुत ही कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, एक बहुत बड़ा वेलकम मूव है जो क्वार्टरली बेसिस पे गाइस कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। 2883 से 2851 देखने को मिल रहा है। तो मतलब अगर आप देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे और ली बेसिस पे इनकी जो प्रोविजनिंग है वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिल चुके हैं। बस अब आती है हमारी प्रॉफिट की, उसका NPA की। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ICICI बैंक की बात की जाए तो इनके जो नए मैनेजमेंट है इन्होंने बहुत ही अच्छे से ICICI बैंक को लीड किया है, मैनेज किया है। मैं भी गाइस ICICI बैंक का कस्टमर हूँ। मैं देखता हूँ कि पहले के जो मैनेजमेंट थे, अभी के मैनेजमेंट बहुत चेंजेस आए हैं और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव वे से रिटेल बैंकिंग पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप देखें इनके जो प्रॉफिट है 78% की उछाल देखने को मिल रही है। जो पहले कितने थे, 2600 करोड़ के आसपास थे। अभी की बात की जाए तो 4616 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट के जून क्वार्टर की बात की जाए तो प्रोविजनिंग बहुत ही हार्ड थी, जिसकी वजह से प्रॉफिट डिक्लाइन था। लेकिन मैंने उस समय बताया था, अगर आपको याद होगा, कि भाई इसमें आपको माल उठाना है। और दोस्तों मैंने इसको कवर भी किया था। आप देख सकते हैं गाइस, किधर की बात की जाए तो लास्ट
जो क्वार्टर है उससे भी हमें छलांग देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 4400 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट थे, जो अभी 4616 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छा और डिसेंट और हेल्दी फिगर इन्होंने पोस्ट किए हैं। अगर आप देखें तो इनके जो EPS हैं 4 से कितने हो चुके हैं, 6.67, और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो उससे फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स की बात की जाए तो गैस इस कोविड पेंडेमिक के सेकेंड वेव में भी जहाँ पे स्ट्रेस का एक प्रॉब्लम था बैंकिंग को लेके, तो गैस काफ़ी हद तक हमें अच्छे नंबर्स देखने को मिल चुके हैं। आती बारी प्रोविजनिंग की तो 200 बार फाड़ी चलेगी, माफ़ करिएगा। अब आती है ग्रॉस NPA की और नेट NPA की, कंपनी ग्रॉस NPA कैसे रहे हैं। तो गैस पहले की अगर आप देखें जून क्वार्टर की जो NPA थे, ग्रॉस NPA 5.46% थे, उससे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अभी 5.15% हो चुका है। क्वार्टरली की बात की जाए तो उसमें बढ़त देखने को मिल रही है। अगर आप देखें जो नेट NPA बने हैं असल में दोस्तों, तो 1.23% से उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 1.16% के आसपास। क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखें तो कंपनी के प्रॉफिट सुधरे हैं, कंपनी के प्रोविजनिंग में कमी आई है, कंपनी के नेट जो NPA है उसमें भी कमी आई है। तो ये दोस्तों इस सेकेंड वेव में भी, पेंडेमिक में भी, इस कंपनी ने बहुत ही शानदार नंबर पोस्ट किए हैं, ये बोल सकता हूँ। और जी हाँ दोस्तों, एकदम लॉन्ग टर्म का बेट बन सकता है। तो जी हाँ, कंपनी के फंडामेंटल्स को हमने पहले डिस्कस किए, लेकिन फिर भी फटाफट डिस्कस करते हैं उसका कारोबार कंडीशन, उसके बाद चार्ट पर लेवल्स क्या निकल सकती है। इस बात की जाए इधर पे आप देख सकते हैं कि इनका एक साल जो लो है 333 के आसपास थी, तो भाई इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों लास्ट डे की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई के पास ही देखने को मिल रहे हैं। 4.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और आप देखें इंडस्ट्री पी के समान ही है, इंडस्ट्री पी से कोई प्राइम वैल्यूएशन पर देखने को नहीं मिल रही, मतलब आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। लास्ट डे की बात की जाए हमें 676 के आसपास इनको मिल रही थी। और दोस्तों लास्ट डे काइंड ऑफ मोर ओवरजो कैंडल बना था, जहां मार्केट थोड़ा सा वीक था, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें हमें 3% की तेजी देखने को मिल रही थी। देखिए दोस्तों YTD में भी कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी तक प्रॉमिसिंग है, 28% के आसपास इनके अंदर हमें उछाल देखने को मिल चुका है, और जो दोस्तों मार्केट को अनुमान भी था। ऐसा क्वालिटी 600 के साइज़ में, 700 के साइज़ में गाइस, ये बहुत ही शानदार कंपनी है। और पता है कि बहुत ही निश्चित लेवल से मैंने इसको कवर किया था, ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप समझिए कि अच्छे स्टॉक हमेशा महंगे होते हैं। लोग फोकस करते हैं येस बैंक पे, साउथ इंडियन बैंक पे, और ना जाने कौन कौन से बैंक पे जहां मैंने नाम भी नहीं सुना है। लेकिन दोस्तों ये सब बैंक जो निफ्टी में टॉप 5 में वेटेज रखते हैं, उसको कोई नोटिस भी नहीं करता है। बहुत ही गलत बात है। आप चाहें अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने के लिए गाइस इधर पे लॉन्ग टर्म का कन्वर्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों इधर पे ऑल टाइम हाई पे है, इसी बीच में कारोबारी कंडीशन क्या हुई और चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज होती है। कारोबार की बात की जाए गाइस, आप देख सकते हैं कि 40% के आसपास ऑल टाइम हाई पे डिलीवरी को मिल रही है, जहां दोस्तों थोड़ा ऑल टाइम हाई पे डिलीवरी थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे गाइस 40% के आसपास क्वाइट गुड है, जहाँ 1,92,00,000 शेयर ट्रेड हुए, उस अगेंस्ट में 77 लाख शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। इस कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है, मैं पहले बता दूं, बिकॉज FIAs और DIAs इसको ओन करते हैं। तो जी हाँ, एक बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है। म्यूचुअल फंड का भी गजब का स्टेक है। और आप देखते हैं कि लास्ट डे की बात की जाए तो एक अच्छा खासा कैंडल बना। तो जी हाँ, ऑल टाइम हाई पे अगर आप लेते हैं तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के वे से लीजिएगा, और SIP के माध्यम से इसको एक्मुलेशन करिए, बिकॉज मुझे लगता है इसके आने वाले कल में ये 1000 के लेवल को जल्द ही 6 से 8 महीने के बाद तोड़ सकता है। इतना दोस्तों इसमें पोटेंशियल है, बिकॉज इसके अंदर वॉल्यूम्स वापस आ रहे हैं, मैं दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी तक लोगों को समझ में आता है, और एक टॉप की बैंक में हमें देखने को मिलती है। और पुराना जो मैनेजमेंट है उससे नया मैनेजमेंट गाइस बहुत अच्छा काम कर रहा है। देख सकते हैं कि दोस्तों इधर पे हमें थोड़े से डिक्लाइन देखने को मिल रहे थे इनके वॉल्यूम्स, लेकिन अभी अपकमिंग चांसेस हैं कि इनके वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं। अगर आप देखें तो 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली थी, उसके बाद कंटिन्यूसली भागते रह रहा है। और सपोर्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट एक लाइन को ये जा रहा है, ब्रीच कर रहा है, फिर भाग रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको SIP के वे से करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बैंक निफ्टी में काफ़ी वोलेटाइल है। अगर आप HDFC बैंक को फॉलो करते होंगे फिर कोटक को, तो उससे थोड़ी सी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है, बट इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। 650 के नीचे का एक मस्ट बाई है, 630 के नीचे मिलता है, ये भाई आपका लक होगा। और जितना गिरे उतना उठाइए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, तो बल्क निवेश मत करिएगा, सिस्टमेटिक वे से इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, और जितना गिरे उतना उठाइए। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है, और बैंक निफ्टी को अच्छा खासा एज भी देती है। सो फॉर टाइमिंग आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।